Subscribe to our channel and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, क्लियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज क्लियो पैरामेट्रिक में नया कमांड सीखेंगे दोस्तों। ओपन करते हैं फाइल को। तो दोस्तों आज का जो हमारा कमांड रहेगा वो असेंबली में इंक्लूड एंड पैकेज पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कमांड जो ये वाला है इंक्लूड और पैकेज। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। उसके लिए एक पार्ट को हम लोग इंसर्ट करवा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्लेस कर लेते हैं, ओके करते हैं। इस पार्ट को फिर से इंक्लूड करवाते हैं दोबारा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस, एक मिनट, ये सरफेस और ये सरफेस, इसमें एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, सपोज 40 का। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे ये एक्सिस कोइंसाइड करा लेते हैं। उसके बाद मेरा दोस्तों यहाँ पे ये एक्सिस और ये एक्सिस कोइंसाइड। ठीक है, ये और ये बात बराबर ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और डिस्टेंस हम लोग यहाँ 40 रख चुके हैं, इसको ओके करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंक्लूड वाला ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, सपोज एक फिगर को हम इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे एक नट बोल्ट को इंक्लूड करते हैं सपोज। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक बोल्ट को इंक्लूड करते हैं, M1 बोल्ट को। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर में इंक्लूड हुआ, लेकिन यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाए। ठीक है, उसी तरह एक बोल्ट को भी इंक्लूड करते हैं, सपोज नट को ओके करते हैं। यहाँ देखिए इंक्लूड हो गया है फिगर में, लेकिन ये असेंबली का पार्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको फर्दर इसको असेंबली के पार्ट में इंक्लूड करना है तो बस आप कुछ मत कीजिए, इस पोर्शन को आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एडिट में चल रही है। ठीक है, आप जब समय यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लेस कर लीजिए, एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए, एक मिनट, एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस लेते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्साइड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो हो गया ये सरफेस और इसका ये सरफेस। ठीक है, यहाँ प्लेस हो गया, इसको बस ओके आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बस हम यहाँ पे इंक्लूड किए थे, लेकिन अब यूज में कर दिए, फिर से इसको यूज में ले आते हैं, यहाँ पे ओके कीजिए। ठीक है, इसका ये टेड, इसका एक्सिस, ये सरफेस और ये सरफेस कॉन्साइड कर लीजिए यहाँ पे, और इसको भी कॉन्साइड कर लीजिए। फ्लिप करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखिए हो गया, इसको ओके कर लीजिए। ठीक है, यहाँ प्लेसमेंट हो गया है, यहाँ पे क्लियर है। सेम उसी तरह आपको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे भी आप रिपीट कंपोनेंट का यूज कर लीजिए। ठीक है, सरफेस वही रहेगा, बस एक्सिस चेंज होगा, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको ओके कर लीजिए। उसी तरह नट का यहाँ पे रिपीट कंपोनेंट कर लीजिए, एक्सिस। ठीक है, ओके कर लीजिए। ठीक है, ये हो चुका है यहाँ पे, क्लियर है। अब अगला आते हैं मेरा पैकेज पे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पैकेज में दोस्तों क्या होगा, आपको अलग से मटेरियल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, असेंबल करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए, ओपन करना, अगर फाइल आपका स्टोर है सेव इसमें तो उससे ओपन कर सकते हैं, मॉडल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट सीजन में जो रहेगा उससे सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे ओपन करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल से। ठीक है, यहाँ पे सपोज बोल्ट को इंसर्ट करवाते हैं, ओपन करते हैं, M1 वाले पार्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्ट को इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले है ओरिएंट मोड। ओरिएंट मोड में दोस्तों क्या है, इसको किस ओरिएंटेशन में रखना चाहते हैं, बस माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके आप माउस को रोटेट कीजिए। देखिए यहाँ पे रोटेट होने लगेगा। आप जिस ओरिएंट मोड में इसको रखना चाहते हैं आप वहां लाके बस छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा मोड आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट पे सेलेक्ट कीजिए दोस्तों, पार्ट को सेलेक्ट कीजिए और इसको आप मूव कर सकते हैं माउस को आगे पीछे करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ ड्रैग करके सपोज यहाँ ले आइए,
ठीक है, ये शॉर्टकट में हो गया एक तरह से, समझ लीजिए। हमको असेंबल नहीं करना पड़ रहा है एक्सिस सेलेक्ट करके या पार्ट को मर्ज करके, बस हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट में निकल रहे हैं दोस्तों। यहाँ सेलेक्ट कीजिए, रोटेट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। अभी ट्रांसलेट कर लीजिए इसको, ट्रांसलेट हो गया। थोड़ा सा फ्रंट व्यू लेते हैं यहाँ से, ट्रांसलेट और कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए ये हो चुका है। इसमें अंदर ज़्यादा अच्छे से नहीं गया, ठीक है, दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। यहाँ ओरिएंट मोड कर लेते हैं, ठीक है। और एडजस्ट में आपको जिस रेफरेंस से एडजस्ट करना पड़ेगा उस रेफरेंस को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ फ्रंट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस रेफरेंस आप सेलेक्ट करते जाइए, इस रेफरेंस से सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ फ्रंट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको फिलहाल ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ओके करके बाहर निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मेरा ऐड का कमांड हो गया। अब अगला देखते हैं इसको, फिक्स लोकेशन दोस्तों। फिक्स लोकेशन अगर कीजिएगा तो ये लोकेशन यहाँ पे जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिक्स करते हैं, मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, डन करते हैं। इसको यहाँ आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे लोकेशन फिक्स है। अभी अनफिक्स करना है तो आप यहाँ पे अनफिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब सपोज फिर से हम यहाँ पे पैकेज में जाते हैं, ये है फाइनलाइज, ठीक है। फाइनलाइज पे जब क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये मेरा टेम्पररी रखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर परमानेंट हमको एक्सिस और कांस्टेंट के साथ फिट करना है तो फाइनलाइज पे आप क्लिक कीजिए, मॉडल को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मॉडल का एक्सिस ले लेते हैं यहाँ से, इसका ये एक्सिस हो गया, मेरा ये एक्सिस हो गया, ठीक है। दोनों कॉन्साइड हो गया। उसके बाद ये सरफेस और ये सरफेस कॉन्साइड, इसको ओके कर लीजिए। तो देखिए ये मेरा जो है अब ये फाइनलाइज हो चुका है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फिक्स लोकेशन में जो था मेरा वो लोकेशन ही फिक्स हुआ जहाँ पे था, उसको हम फ्रीज कर दिए। लेकिन फाइनलाइज जब कीजिएगा तो पूरा कंस्ट्रेंट के साथ आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसको डन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो होप इंक्लूड और पैकेज वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।